हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सीएचडी से कैसे कार और बाइक को ख़रीदना है। इस पूरे प्रोसीजर को मैं आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगा। नंबर 1, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा। नंबर 2, खुद को सीएचडी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना होगा। नंबर 3, डीलर के साथ विजिट करके उससे कोटेशन लेना होगा। चौथा, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। पाँचवा, डिमांड क्रिएशन या पेमेंट से रिलेटेड। नंबर 6, लो सप्लायर ऑर्डर जो आपको अपनी यूनिट से मिलेगा। ये 6 स्टेप्स हैं, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले गाड़ी आपके नाम पे शोरूम पे होनी चाहिए। अगर आपको सीएचडी से गाड़ी ख़रीदनी है तो उसका ब्रांड, मॉडल, कलर पहले से डिसाइड कर लें, नहीं तो बाद में कैंसिलेशन के लिए दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। डिफेंस में होना ही आपके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम सर्विस ड्यूरेशन कि आप इतने साल काम कर चुके हैं। आप कौन सी कार या मॉडल खरीद सकते हैं यह आपके ग्रेड पे और रैंक पर भी निर्भर करता है। और 2 कार खरीदने के बीच का अंतर, मतलब ये कि आप 2-3 साल में कंटिन्यू 2 या 3 कार नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहें तो लिंक को क्लिक कीजिए या फिर चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बना दी है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 1 या 2 दिन के बाद आपको सीएचडी टीम की तरफ से एक मेल आएगा। उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको जो भी कार या बाइक लेनी है आप शोरूम पे जाइए और हाँ, बता दीजिए कि हमें कैंटीन से लेनी है। आजकल मोस्टली शोरूम सीएचडी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें। अब अगला स्टेप है डिमांड क्रिएशन का। इसके लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन आप पहले से पीडीएफ फॉर्मेट में कर लें। कार या बाइक खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी प्रोसेस भी समझ लीजिए। सबसे पहले लोन होगा, फिर पेमेंट, उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी। जैसे ही आपको डीलर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देता है आप उसको लेके बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद बैंक आपके सीएचडी वाले अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर लेगा। ये काम डीलर खुद भी कर सकता है। इसके बाद बैंक वाले आपको लोन सैंक्शन लेटर, यूटीआर नंबर और लोन की स्लिप आपको दे देंगे। आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके रख लीजिए क्योंकि डिमांड क्रिएट करते समय इन सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप सीएचडी की वेबसाइट को ओपन कीजिए, यूज़र नेम और पासवर्ड और दिया हुआ कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने शॉप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको कार बाई करने का डेमो देने वाला था, लेकिन मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसके लिए मिनिमम सर्विस 5 साल होना ज़रूरी है। जैसे कार को बाई करना है वैसे ही प्रोसेस बाइक को बाई करने का भी है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आप बाइक को बाई कर सकते हैं।
इसके लिए आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपको जो बाइक खरीदनी है उसका नाम यहाँ पे डालिए। मुझे यहाँ पे क्लासिक बाइक करनी है तो मैं यहाँ पे क्लासिक डालूँगा। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे क्लासिक के जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे खुल के सामने आ जाएंगे। आपको जिसको बाय करना है उसे ऐड टू कार्ट कीजिए। इसके बाद आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपना कलर सेलेक्ट कीजिए, प्राइस जोन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डीलर को सिलेक्ट कीजिए। जिस डीलर ने आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है उसे ही सिलेक्ट करें। उसके बाद डिपोट को सिलेक्ट करें। हमारा लखनऊ डिपोट पास पड़ता है तो मैं लखनऊ डिपोट डालूँगा। उसके बाद अपना यूनिट रन कंटेंट डालिए। इसके नीचे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। प्राइस देखने के बाद चेकआउट पर क्लिक कीजिए। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपको चेकआउट का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने आपने जो डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे पे आपको पूछा जाएगा कि आपने पहले AFD से कोई आइटम परचेज़ किया है या नहीं। यदि आपने परचेज़ किया है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो कीजिए। मैंने CSD से पहले कोई AFD का आइटम परचेज़ नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अपना पे लेवल डालिए। पे लेवल डालने के बाद अपना पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद मैंने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई थी वो अपनी फाइल से यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपको ये सारी फाइल्स PDF फॉर्मेट में ही डालनी हैं। यहाँ पर अपना आर्मी नंबर डालिए। इसके बाद यदि आप लोन पर बाइक ले रहे हैं तो यस कीजिए। यदि आप लोन पे बाइक नहीं ले रहे हैं तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताएगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। मैं लोन पे बाइक ले रहा हूँ तो मैं इसे यस करूँगा। यहाँ पे लोन अमाउंट पूछेगा, आप यहाँ पे लोन अमाउंट डाल दीजिए। इसके नीचे लॉन्ग सैंक्शन लेटर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट भी अपलोड करनी है। यहाँ पर CSD कैंटीन में अमाउंट पहुँच चुका है तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा।
यहाँ पर जिस बैंक में आपका लोन है उस बैंक का नाम डालिए। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो लोन वाला नंबर है, वो वाला नंबर डालिए। IFSC कोड डाल के सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। के बाद आपको पूछा जा रहा है कि जो 65,000 का अमाउंट बचा है आप उसे कैसे पेमेंट करेंगे। तो मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। इसके बाद सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जनरेट डिमांड कीजिए। यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाए जा रहे हैं, इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। अच्छे से चेक करने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि इसके बाद कोई भी डाटा यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसके बाद ओके कीजिए। यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। ईमेल आईडी आपकी पहले से लगी हुई है। अब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक डमी के लिए दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। आप पेमेंट कीजिए। अब बात करते हैं डिमांड को कैसे कैंसिल किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम कई चीज़ गलत भर देते हैं। इसके लिए रिसेंट डिमांड पे जाइए। यहाँ पे आपने जो भी डिमांड क्रिएट की है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया था, तो मुझे यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है। यदि आपको पेमेंट करना है तो आपको पे का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको कैंसिल डिमांड करना है तो चौथे नंबर पर कैंसिल डिमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से डिमांड को कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक रीज़न पूछा जाएगा, आप अपना रीज़न यहाँ पे डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड कैंसिल हो गई है। आपके नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। तो गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।